पिछले वीडियो में हमने अहमदाबाद में श्री राजस्थान रावल ब्राह्मण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित भगवान राम की थीम पर सम्मेलन का जिक्र किया था। उस सम्मेलन को लेकर कुछ और बातें बाकी रह गई थी कि श्री राजस्थान रावल ब्राह्मण सेवा संस्थान अहमदाबाद किस तरह से काम करती है। उस संदर्भ में हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों से बात की जो इस संस्था से जुड़े हैं और करीबन 1 महीने की उनकी मेहनत के कारण यह सम्मेलन संपन्न हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि केवल कुछ लोगों के कारण ही यह सम्मेलन सफल हुआ है। हर व्यक्ति, समाज के व्यक्ति के सहयोग से ऐसे सम्मेलन संपन्न होते हैं। हम यहाँ सभी के नाम का जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि हम यदि सामाजिक नजरिए से देखें तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि समाज में कोई भी मूंग से बड़ा नहीं होता। इस सम्मेलन को लेकर हमने श्री राजस्थान रावल ब्राह्मण सेवा संस्थान के कुछ पदाधिकारियों से, उस सम्मेलन में जो रावल ब्राह्मण सेवा संस्थान कमेटी है उसके बहुत सारे यहाँ पे पुराने स्तंभ यहाँ हमारे साथ में उपस्थित है। आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे बीच में सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेवा संस्थान के वाले रावल जो काली रोड पंचायत में अध्यक्ष रह चुके हैं। सर ये बताइए, ये कब इसकी स्थापना हुई थी और आपने ये पेड़ का पौधारोपण कैसे किया? इसकी स्थापना 1984 में हुई, जब उससे पहले एक पेशेंट आया था अपने सेवा का, अपने शिविड़ा का वालों की, उनकी भांजी थी वो जल गई थी। तो उस समय भी मैं सेवा का काम करता था, चल के जाता था, सिविल में गया था। तो उस समय मुझे देखा कि वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे मन में ऐसा एक भाव आया कि अपना समाज इतना बड़ा है। उसमें लायंस क्लब की धर्मशाला में मैंने उनको उतारा, फिर वो उसकी डेथ भी हो गई थी। वो बहू समझे ने जल गई थी, वो डेथ भी हुई थी। इसके बाद मेरे समझ में आया कि समाज सब इकट्ठा होकर यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है। फिर हमने कुछ समय बाद समाज के कुछ लोग, 20-25 लोग, वहाँ सुखराम महादेव था, वहाँ जाते थे, हाथ से रसोई बनाते थे और रसोई बना के मतलब आ जाते थे। फिर मन में ऐसा हुआ कि मतलब 2009 में, 9 से पहले एक हमारी बैठक हुई, क्यों नहीं समाज का एक अपना यहाँ मकान लिया जाए। तो चर्चा का भी हुई, सिविल लिया जाए, वहाँ लिया जाए, वहाँ लिया। तो ये 2000 वर्ष 1984 में एक मरीज यहाँ आया था राजस्थान से, इसलिए ये संकल्पना पैदा हुई और उस पर 2009 में काम शुरू हुआ। और अभी आपने बताया कि यहाँ पर चांदखेड़ा में रावल समाज का कर्णावती नगरी में अपना भवन है। अब हमारे साथ में उपस्थित है रावल ब्राह्मण सेवा संस्थान के अध्यक्ष राजेश कुमार मीठालाल जी, जो समस्त रावल ब्राह्मण भारत शासन संगठन है, वहाँ का भी आप काम काज देखे। आपसे हम बात करेंगे। सर ये जो चांदखेड़ा का जो भवन लिया था तो वह तो काफी पुराना हो गया है, अब वो निर्माण मांग रहा है, मरम्मत मांग रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम जय महादेव। और शकील जी ने चर्चा की थी कि भवन का निर्माण करना है और उसको मरम्मत कराने से अच्छा है कि इसका नवीनीकरण किया जाए। और नवीनीकरण करने के लिए समस्त रावल समाज का सहयोग से हो तो बहुत अच्छा होगा और ये इस संस्था का सबसे बढ़िया काम होगा। और चिकित्सा ऐसी चीज है कि हर एक को जरूरत है, हर समाज बंधु को चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। और ये अहमदाबाद ऐसा हब है कि यहाँ सब सुविधा मिल जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र की, किडनी की हो, हार्ट की हो, कोई भी बीमारी की हो, सबकी सुविधा मिलती है। तो मेरा सबसे बेस्ट सुझाव है कि इसको नवीनीकरण या नया बनाकर, तो इसका नवीनीकरण कराने की जो संकल्पना खड़ी हुई है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इसका नवीनीकरण नहीं होगा, क्योंकि अहमदाबाद वाले तो जो बोलते हैं वो करके बताते हैं।
बबर जी हमारे साथ में। बबर जी क्या करेंगे, आप मुझे मेडिकल फंड के लिए बताइए, क्योंकि आपकी संस्था वो काफी पारदर्शी है। मैं अभी भी यहाँ पे देख रहा हूँ, आपने सबको ऑडिट रिपोर्ट दी है और समाज उसी संस्था को स्वीकार करती है जो पारदर्शी हो। क्या कहेंगे मेडिकल फंड के लिए? सबसे पहले तो सभी समाज को जय महादेव। शगन जी भाषा और राजू भाई साहब ने सब बात बता दी है, तो वो बात से हटके मैं ये बात करूंगा कि समस्त समाज को मैं ये मतलब एकदम स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि अहमदाबाद की तरह माला साफा से दूर पारदर्शिता, हिसाब, ऑडिट, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारा भरत जी, वो खुद देखते हैं, तो हिसाब एकदम क्लीन होना चाहिए। तो अहमदाबाद की जो संस्था वो कब से ही रजिस्टर्ड है, सबसे पहले इसका श्रेय हमारे पासा को देते हैं और पासा के सानिध्य में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेडिकल में हमारे पास भरपूर मुद्रा है। अभी तक जो फंड 8 साल हो गए हैं। ये बताइए, आज तक आपने समाज के लोगों को कितने मेडिकल फंड उपलब्ध कराया है? बहुत सारे लोग किए, बहुत लोगों आप मुझे आंकड़ा बताइए। आंकड़ा करीबन होगा 10 से 12 लाख रुपए तक का। 12 लाख। आपके ऑडिट रिपोर्ट में तो 11 लाख बताया है। हाँ, तो बस ये समथिंग वही है। तो अब तक इस संस्था के माध्यम से जी, अब तक इस संस्था के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को 11 लाख रुपए की जो चिकित्सा सहायता है वो उपलब्ध करवा दी गई है और ये एक बहुत ही अनुपम कार्य है। सेवा संस्था के कोषाध्यक्ष जो कि स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जय महादेव। ये संस्था जब से एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई है तब से इसका अकाउंट्स बकायदा लिखा जा रहा है और इसका ऑडिट किया जा रहा है सीए के द्वारा। मैं तो एज ए मेंबर और पदाधिकारी ऑडिट नहीं करता, लेकिन बाहर के अपने थर्ड पार्टी ऑडिटर है वो इसका ऑडिट करते हैं और इसके इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हैं जब से संस्था रजिस्टर्ड है तब से। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो सेवा संस्थान है, आज जो यहाँ पर सम्मेलन जो हुआ है, क्योंकि सम्मेलन तो समान विचारधारा के लोगों को होता है, उसके ये सभी आधार स्तंभ है। और वर्ष 1984 से ही आप जो ये चेहरे जो देख रहे हैं, उन्होंने अहमदाबाद में रावल समाज का वो ऊपर उठाया है और सेवा कार्य किए है। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।